नमस्कार। आज की शेख चिल्ली की कहानी का नाम है शेख चिल्ली और चोर। शेख चिल्ली के गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। रोजाना किसी न किसी के घर चोरी हो रही थी और चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। गांव वाले परेशान थे, साथ ही डरे हुए भी। लेकिन शेख चिल्ली बेफिक्र था, क्योंकि उसके पास चुराने लायक कुछ था ही नहीं। उसने जो कमाया भी था अपनी बेवकूफ़ी के चलते लुटा दिया था। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने घर की छत पर टहलने के लिए चला गया। टहलते टहलते वह अपने पिता को याद करने लगा और अपने बचपन की यादों में खो गया कि कैसे वह अपने पिता के साथ पतंग उड़ाया करता था। बचपन की यादों में खोए खोए उसे पता ही नहीं चला कि कब वह छत के किनारे आ गया, कब उसका पैर फिसला और कब वह धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसके नीचे गिरते ही किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। हुआ ये कि उसी समय एक चोर उसके घर चोरी करने के इरादे से घुसा था और शेख चिल्ली उसी चोर के ऊपर जा गिरा था। दर्द के मारे चोर की चीख निकल गई थी। चीख सुनकर पड़ोसी जाग गए और भागते हुए शेख चिल्ली के घर पहुंचे तो देखते क्या है कि शेख चिल्ली एक आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब उन्हें पता चला कि वह आदमी चोर है तो उसकी खूब मरम्मत कर जेल में डलवा दिया गया। शेख चिल्ली की बहादुरी की पूरे गांव में तारीफ होने लगी कि कैसे छत से कूदकर उसने चोर को पकड़ लिया। राजा के द्वारा उसे इनाम भी दिया गया। इधर शेख चिल्ली सिर खुजाते हुए अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसी क्या बहादुरी दिखा दी कि चोर पकड़ा गया। भोले भाले शेख चिल्ली की ऐसी ही एक और कहानी सुनिएगा। उन दिनों शेख चिल्ली बादशाह के दरबार में मुलाजिम था। बादशाह तो उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन शहजादा उससे बहुत चिढ़ता था। एक दिन सभी दरबार में मौजूद थे। शहजादे ने अचानक ऐलान किया कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम में 500 असरफियाँ दी जाएंगी। सभी दरबारी ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। एक दरबारी बोला, मेरे गांव में बहुत बड़ी चींटी रहती है, इतनी बड़ी कि एक हाथी को खा जाए। दूसरा दरबारी बोला, एक बार मेरे दादाजी तरबूज खा रहे थे, खाते खाते वो उसके बीज भी खा गए, जिससे उनके पेट में तरबूज की बेल उग आई। हर दरबारी इसी तरह की झूठी कहानियां सुनाकर शहजादे को खुश करने की कोशिश करने लगे। लेकिन शहजादा बोला, आपने अब तक जो भी कहा है वो सब मुमकिन है, इसलिए उसे झूठ नहीं माना जा सकता। आखिर में शेख चिल्ली की बारी आई और वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया। शहजादे ने कहा, बताओ चिल्ली, क्या आया है तुम्हारे खुरापाती दिमाग में? शेख चिल्ली बोला, आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। बादशाह को आपको कभी भी राजगद्दी पर नहीं बिठाना चाहिए। ये सुनकर शहजादे का खून खोल उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, सैनिकों, चिल्ली को पकड़कर अभी इसी वक्त कैद खाने में डाल दो। सैनिक दौड़ते हुए शेख चिल्ली के पास आए। तब शेख चिल्ली बोला, शहजादे, मैंने जो कहा था वो झूठ था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। आप उसे सच मानते हैं तो मुझे कैद खाने में डलवा दीजिए, और यदि झूठ मानते हैं तो फिर निकालिए मेरा इनाम। शहजादा क्या करता, उसे मानना ही पड़ा कि शेख चिल्ली के द्वारा जो कहा गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उस दिन शेख चिल्ली खुशी खुशी इनाम लेकर अपने घर गया। और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर साहित्यिक कहानियाँ भी हैं, जिनमें मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं। बेताल पच्चीसी और तेनालीराम की कहानियाँ भी हैं। चैनल को एक बार प्लीज़ विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।